हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड स्पिरिचुअल गाइड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ हैं, खुश हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बट 2 शब्दों का ही है, आपके एक्स। ये बहुत ही मच रिक्वेस्टेड वीडियो आया है, जहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स ये जानना चाहते हैं कि उनके एक्स इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उनको रियलाइजेशन हुई कि उन्होंने क्या खोया, क्या उनको मालूम है कि आपने उनसे सच्चा प्यार किया था। वेदर आपके एक्स आपके बारे में कुछ याद करते हैं या नहीं करते हैं, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो अ स्मॉल डिस्क्लेमर, सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आपसे दूर हो जाने के बाद आपके एक्स की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो उनका टाइम, उनके इमोशंस ले रही है। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। द मून, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे तो बड़ी दुखी एनर्जी दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली देर इज़ सम काइंड ऑफ हार्ट एक। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सेल्फिश थे एंड उनका दिल बिल्कुल भी नहीं दुखा। यहाँ पे पेज की एनर्जी है, इमेच्योरिटी है, अनजानपने में क्या हो गया खुद से, इस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं है। एंड अब डेफिनेटली पछतावा तो करते हैं वो, बट ये जो पछतावा है इसको ये इग्नोर करना चाहते हैं, इसको फेस नहीं करना चाहते हैं। द मून की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चीज़ जो आपके एक्स की लाइफ में इस वक्त ये चल रही है कि उनको प्यार नहीं हुआ है। वो डेफिनेटली किसी और के संग है एंड कोशिश करते हैं कि मूव ऑन कर जाएं, कम्प्लीटली हील हो जाएं, बट ये खुश नहीं है उस पर्सन के संग। एंड ये एक फेक रिलेशनशिप में, एक दिखावे की रिलेशनशिप में है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके एक्स ना बहुत सारे लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा कूल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एंड एक फ़ेक ज़िंदगी जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो भी पिक्चर्स ये अपडेट कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए या आपको हर्ट करने के लिए, वो बिल्कुल ही फ़ेक सिचुएशंस हैं। इनकी लाइफ इतनी भी कूल नहीं है। एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके एक्स की एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा इनसिक्योर दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली इनके संग ऐसा हुआ है कि ये निकल तो गए रिश्ते से बाहर, बड़े कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ गए, बट जब इन्होंने रियलाइज़ किया कि मेरा कोई स्टैंड है नहीं, क्योंकि प्यार में इतनी शक्ति होती है, ट्रू लव में, कि सामने वाले की हर एक चीज़ को वो हील कर सकता है, उनको कॉन्फिडेंस दे सकता है, उनको लाइफ में आगे बढ़ने की मोटिवेशन दे सकता है। एंड कहीं न कहीं आपसे दूर हो जाने के बाद आपके एक्स को रियलाइज़ होता है कि मेरी कोई भी बिसात नहीं है, मैं कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता हूँ। तो वो डर की वजह से, वो अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से ये किसी के संग है तो सही रिलेशनशिप में, बट इनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, इनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, कोई कनेक्ट नहीं है, फेक रिलेशनशिप में अपना टाइम बिता रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि मून का कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स के संग, आपके जो पर्सन है इनको ट्रस्ट इश्यू हो चुका है। इनका एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम दोनों के बीच में जो भी हुआ था वो कहीं न कहीं इसमें इनकी भी फ़ॉल्ट है एंड आपकी भी फ़ॉल्ट है। तो ये कंप्लीटली ज़िम्मेदारी लेने के लिए रेडी नहीं है। एंड इनका ना ऐसा एटीट्यूड हो गया है कि प्यार दर्द देता है, किसी पे भरोसा मत करो, किसी के संग सरेंडर मत करो। ये अपने दोस्तों के संग जब भी बैठते हैं एंड आपके बारे में कोई बात होती है या ये अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं, तो वो सिचुएशन हो गई है कि दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पिएगा। तो ये अपने दोस्तों को ऐसे बोलते हैं कि प्यार करना सही नहीं है, प्यार तो बर्बादी होती है, बहुत ही फ़िल्मी डायलॉग, क्योंकि इनका ट्रस्ट इश्यू अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड जिस इंसान के अंदर वो खूबी अब बची ही नहीं है कि वो दूसरे इंसान को प्यार दे पाए, अब ये ऐसी ज़िंदगी में
अपना समय बिता रहे हैं, एक कॉम्प्रोमाइज़ में अपना समय बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं न कहीं जो भी सिचुएशन हुई ये इनकी इमैच्योरिटी का कर्मा है। क्योंकि हम ज़िंदगी में जब किसी से दूर जाते हैं, या तो आप सोच समझ के जाते हो, ज़िम्मेदारी लेके जाते हो, आप ओपन कन्वर्सेशन करो किसी इंसान के संग एंड बताओ कि भई इट्स नॉट पॉसिबल, मैं तुम्हारे संग नहीं रह सकता हूँ, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। आज के बाद मुझसे एक पार्टनर जैसी उम्मीदें मत रखना। एक क्लीन ब्रेकअप जो होता है वो आपके पर्सन ने नहीं किया, इमैच्योरिटी में किया, फूलिशनेस में किया। आइडिया ही नहीं है कि मतलब मैं जिस इंसान को हर्ट कर रहा हूँ इसके बाद मेरे ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट्स आएँगे। तो अब वही हो रहा है, साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं इनके पास एंड इनके पास शांति नहीं है। आपकी एक्स की एनर्जी पीसफुल नहीं है, कंटेंटेड नहीं है, सैटिस्फाइड नहीं है। यहाँ पे मैं डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इन्होंने ये कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है। इस वक़्त इनकी वो एनर्जी नहीं है कि ये रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना चाहें, कि आपके पास वापस कम बैक करना चाहें। इस वक़्त इन्होंने कंप्लीटली एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी रखी हुई है कि जो भी हमारे बीच में हुआ एंड डेफ़िनेटली अपनी सोच में यही कहते हैं कि हमारे बीच में हुआ। ये नहीं कहते हैं कि जो मैंने किया। तो इनकी इस वक़्त ये सोच है कि जो भी हमारे बीच में हुआ उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अब मूव ऑन करना चाहता हूँ। बड़े ही स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं दिखाना चाहते दूसरों को कि मैं पछतावे में अपना समय बिता रहा हूँ एंड स्पेशली आपको तो बिल्कुल भी नहीं। एक अजीब-सा ना कोल्ड कॉम्पिटिशन है कि ये आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है कि मैं मूव ऑन कर सकता हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आपके बारे में जो इनका पहला ख़्याल आता है, वो ये आता है कि इसने मुझे लेट डाउन किया, इसने मुझे डिसअपॉइंटमेंट दी, इसने मुझे ना खुश रखना चाहिए था, मुझे सैटिस्फाई रखना चाहिए था। तो अभी भी शायद रिश्ते में जब आप थे इनके संग, तो आपसे बहुत उम्मीदें रखती थी एंड आप हमेशा यही कोशिश करते थे कि कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो या इनके लाइफ़ में कोई स्ट्रगल आ रहा है, हसल कर रहे हैं, तो मैं इनके सामने खड़े होके इनके हसल को कम कर दूँ। इनकी ज़िंदगी में इनको सेफ्टी एंड कंफर्ट मैं दूँ। एंड जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उसके लिए ये यही सोचते हैं कि आपने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, आपने उनको लेट डाउन किया है, आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप इस रिलेशनशिप को अच्छे से चलाएँ। क्योंकि आपने ठीक से इनके संग रिस्पॉन्ड नहीं किया, इनके संग एक यूनाइफाइड एनर्जी नहीं रखी, तो ये जवाबदारी आपकी है कि इस वजह से इनको दूर जाना पड़ा। तो कहीं न कहीं ये अपने आप को सांत्वना देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भई मेरी तो कोई भूल नहीं है, इसकी वजह से हुआ जो भी हुआ। मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये अब इस वक़्त चाहते हैं कि इनकी लाइफ़ में जो भी पर्सन आए वो स्टेबल रहे, वो उनके संग कमिटेड रिलेशनशिप में रहें, सालों-साल रिश्ता चले एंड ये उस पर्सन के संग कमिटमेंट करना चाहते हैं। बट जो भी इनकी लाइफ़ में इस वक़्त होगा या जो भी पर्सन है इनकी लाइफ़ में, उससे इनकी अटैचमेंट नहीं है। आपके संग एक पैशन था, एक एडवेंचर था, एक व्हर्लविंड रोमांस था, वो अब इनको वापस लाइफ़ में नहीं मिलने वाला है, नहीं फ़ील कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना अब पैसे से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में ना प्यार-व्यार कुछ नहीं होता है, सब कुछ पैसा होता है, सब कुछ वेल्थ होता है। तो मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, मेरी लाइफ़ में जो पार्टनर आएगा बस एक पार्टनर नाम का पार्टनर होगा वो। बाकी जो ज़िंदगी में मुझे सुकून और शांति देती है ना वो तो बस पैसा ही है। तो पैसे के ऊपर ऑब्सेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 7 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है एंड यहाँ पे इन्होंने कंप्लीटली अपनी हार मान ली है। इनको लग रहा है कि इन्होंने ना बहुत कोशिश करी खुद को डिफेंड करने की, रिलेशनशिप को डिफेंड करने की, बट इन द एंड आपकी वजह से इनको रिलेशनशिप के ऊपर सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ये डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि जितने भी कार्ड्स आए हैं, सबसे पहला मैसेज तो यूनिवर्स का आपको ये आ रहा है कि आपने जो इनसे उम्मीदें लगा रखी हैं, वो आप ना लगाएँ बिकॉज़ ये बिल्कुल ही कड़वी आपको ये बात लगेगी बट बहुत ही ज़्यादा होपलेस सिचुएशन है। इनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इनकी जो सोच है वो आपको लेके वो भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन टाइप की एनर्जी है। तो आप इस रिलेशनशिप के पीछे ना जाएँ क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत ही टॉक्सिक रहा है आपके लिए एंड आपको यूनिवर्स बार-बार यही मैसेज देना चाहता है कि आपको इनके संग लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि आगे चल के आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही मिल सकती है। अगर कार्ड्स में मुझे कहीं पे भी होप दिखाई दे रही होती कि आपका इनके संग रिलेशनशिप में आना अच्छा रहेगा तो मैं आपको ज़रूर कहती, बट कोई भी कार्ड ऐसी इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि इनके संग वापस रिलेशनशिप में आना आपके लिए सही रहेगा।
यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये अब इस रिलेशनशिप के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इन्होंने साइकोलॉजिकली ना खुद को बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किया है कि मुझे नहीं जाना इस रिलेशनशिप में, मैं नहीं आगे बढ़ना चाहता हूँ इस रिश्ते में, एंड ये पर्सन मेरे लिए बहुत गलत है। तो आपके लिए इतनी कड़वी बातें इन्होंने खुद से कॉन्शियसली बार बार अपने आप को बोली है कि ये वापस इस रिश्ते में नहीं आना चाहते हैं। मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये इस रिलेशनशिप के लिए अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं या आप एक क्लोज़र चाहते हैं, तो ये डेफ़िनेटली आपके ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये ज़िंदगी में अब इतनी बोरियत की एनर्जी में आ चुके हैं, इतनी सैडनेस की एनर्जी कह लो, भारीपन आ चुका है इनकी ज़िंदगी में कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप जैसा पहले था, अब वो वापस वैसा नहीं बन सकता है, क्योंकि ये जो पार्ट 2 वर्ज़न है इनका, ये कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन होगा। आपको बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगेगा। आप कहेंगे कि ये पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, बट ये है ही नहीं वो इंसान जो आपके संग था। तो कहीं न कहीं यूनिवर्स ने आप दोनों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन लाके खड़ी कर दी है कि आपको इस पर्सन के लिए अट्रैक्शन नहीं रहेगा, आपको प्यार नहीं रहेगा, आप अपनी लाइफ में डेफ़िनेटली आगे बढ़ोगे, एंड कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली आपको ये कह रहे हैं कि आपको मूव ऑन ही कर जाना चाहिए। एंड यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेके ना कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे थे। सबसे बड़ा जो सवाल होता है हर रिश्ते का नेक्स्ट लेवल जाने के लिए कि क्या मेरे अंदर वो क्षमता है कि इस रिलेशनशिप को मैं आगे लेके जाऊँ, कमिटमेंट तक लेके जाऊँ। तो वो डिसीजन ये ले ही नहीं पाए, एंड सबसे बड़ी इन्होंने जो आपसे बात छुपाई है वो यही था कि वो आपको उतना तवज्जो नहीं दे सकते, उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, अपनी ज़िंदगी नहीं दे सकते हैं, एंड इस वजह से ये कंफ्यूज रहते थे। एंड कन्फ्यूजन में इन्होंने आपका समय बर्बाद किया, आपका टाइम बर्बाद किया, आपके एफर्ट्स, एंड जो भी पेन आपने झेला वो आपको बिल्कुल ही खाली हाथ छोड़ के चले गए। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि डिसीजन ना ले पाना भी बहुत बड़ी वजह रही है इस रिलेशनशिप के लिए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, एंड इन्होंने तो अपना मन बना ही लिया है कि ये वापस मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, जो भी अच्छी मेमोरीज़ थी, उस चीज़ को ये बिल्कुल ही अपने माइंड से इरेज़ कर चुके हैं। तो सपने में भी इनके ये नहीं आता कि आपने कितने एफ़र्ट्स डाले थे, कितना प्यार दिया था इनको, उसके बारे में कोई भी मेमोरी नहीं है इनके अंदर। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मैं डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ कि अब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि जो मैं इंसान था अपने पास्ट के रिलेशनशिप में, अब मैं वैसा नहीं बनूँगा, एंड इन्होंने सोच रखा है कि ये अपनी तरफ से अपना फुल 100% देंगे। तो जैसे कि आप दोनों का जो रिश्ता था ना, वो इनके लिए एक सीढ़ी थी, एक ऐसा इंसान बनने के लिए ताकि आगे चल के जो रिश्ता इनकी लाइफ में आए उसमें ये वो गलतियाँ ना करें। तो अगर आप देखेंगी ना, इनके करंट पार्टनर से अगर आपकी कभी कांटेक्ट हुआ या कोई बात हुई या इनके किसी फ्रेंड से आपको पता चला, ये वो सेम पर्सन रहे ही नहीं हैं, ये कम्प्लीटली बदल चुके हैं, इनका स्वभाव चेंज हो चुका है। अब जो ये गलतियाँ करते थे आपके संग रिलेशनशिप में, अब वो अपने करंट रिलेशनशिप में नहीं करेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा सेकंड रिलेशनशिप या जो भी नया पर्सन मेरी लाइफ में आएगा, अगर वो अनसक्सेसफुल हो गया तो मेरी तो बहुत बड़ी फजीती हो जाएगी। तो इन्होंने बिल्कुल अपना माइंड बना रखा है कि मेरे को 100% अपने करंट रिलेशनशिप में ही एनर्जीज डालनी है। देखते हैं कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या सोचते हैं ये। चाइल्डिश का कार्ड आया है। बहुत ही ज़्यादा बेतुकी बातों पे ये आर्गुमेंट करते थे आपके संग। फाइट्स तू मैं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत आप दोनों के रिलेशनशिप में ये इनको जो लगता है वो ये था कि आप इनकी सुनती नहीं हैं, आप इनकी मानते नहीं हैं, एंड ये कंप्लेन आज भी है कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ हमेशा से वही सही है, एंड आपके अंदर जो रिबेलियस नेचर है वो इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ाती थी। इनको ऐसा लगता था कि ये कोई उड़ता परिंदा है, एंड इसके पर काट दिए जाएं, एंड ये मेरे सामने बस हाँ जी करते रहे। तो वो सोच इनकी आज भी बरकरार है। एक पुश पुल की एनर्जी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। हमेशा ना इनको ऐसा लगता है कि कोई पावर में आना चाहता था, मैं आना चाहता हूँ, कभी कभी वो हावी हो जाते हैं। तो ईगो क्लैशेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं।
इन्होंने ना आपके बारे में बहुत बार सोचा, आपकी परीक्षाएँ लेनी चाहिए, आपकी नेचर के बारे में हर एक चीज़, बारीक से बारीक चीज़ के बारे में ये इतना सोचते थे एंड फिर आपके अंदर कमियाँ पिक करते थे। एंड फिर जभी भी आपसे बात करते तो आपको बोलते थे कि ना तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है। तो बार-बार अगर आपको कोई इंसान ये कहेगा कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, बल्कि रिलेशनशिप में आपको डाउट में डाल देते थे कि मेरे अंदर कोई अच्छाई है भी कि नहीं, या तुम सिर्फ़ एहसान करने के लिए मेरा समय वेस्ट कर रहे हो। तो माइंड गेम्स की एनर्जी मुझे डेफ़िनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है। अशेम्ड एनर्जी है आपके पर्सन की। इनको ऐसा लगता है कि मतलब रिलेशनशिप फ़ेल हो जाना इनके दामन में ना दाग है। इनको ऐसा लगता है कि मैं सबके सामने फेलियर ना लगूँ, इसलिए मुझे अब अपने रिलेशनशिप को, अपनी ज़िंदगी को इतना सक्सेसफुल बनाना है कि मेरे एक्स को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं एक गिल्टीनेस की एनर्जी में था कि मेरा रिलेशनशिप फ़ेल हो गया एंड जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, उस बारे में ये सोच के जभी भी इनके अंदर गिल्ट आए तो ये एडमिट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। ये पर्सन हमेशा ईगो से ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ेगा एंड स्वभाव इनका ईगो वाला ही रहेगा। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हैं, आँखों पे पट्टियाँ बाँध रखी हैं एंड ये पट्टी इनकी कभी खुलने वाली नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि मैं इतना परफेक्ट इंसान हूँ कि मैं जिसकी ज़िंदगी में आऊँगा, उसके ज़िंदगी में बस गुलाब ही गुलाब झड़ेंगे। पाँव के नीचे गुलाब, सर पे गुलाब, आस-पास गुलाब, ज़िंदगी ही गुलाब-गुलाब है। तो अपने बारे में ये बहुत ही पॉज़िटिव, बहुत ही अच्छा सोचते हैं। तो ऐसा इंसान एक अपॉलजी की एनर्जी, माफ़ी की एनर्जी में कभी भी नहीं आ सकता। इसलिए कमबैक की एनर्जी मुझे इनकी दिखाई नहीं दे रही है। मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली फ़ील कर पा रही हूँ कि ये आपसे ऑलरेडी डिटैच हो चुके हैं। आप दोनों के बीच में अभी जो भी कड़ी है, वो कहीं न कहीं आपकी तरफ से है एंड ये आपसे कंप्लीटली अब डिटैच हो चुके हैं एंड वन साइडेड रिलेशनशिप बन चुका है ये। तो कहीं न कहीं यूनिवर्स भी आपको यही मैसेज देना चाहता है कि आपको अपनी हीलिंग पे काम करना है। एक ऐसे इंसान के ऊपर समय देना जो आपकी कदर नहीं कर पाया सही समय पे, तो अब इतना समय बीत जाने के बाद वो आपको इस रिलेशनशिप में क्या ही दे पाएगा। एंड जब हम बात होती है एक्स की, तो एक्स एक ऐसा ना एग्ज़ाम्पल बन जाता है, ऐसा इंसान बन जाता है, जो आपको ये बताता है कि आपको अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप से क्या नहीं चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया, अब आप वापस वो चीज़ें, वो माइंड गेम्स अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लेना चाहेंगे। सो आई होप कि आप मेडिटेशन करें, ईश्वर से कनेक्टेड रहें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहा करें एंड जो बीत चुका है उस पेन को अपने अंदर पकड़ के अपनी लाइफ में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हमको अट्रैक्ट करनी होती है उसको हम रोकते हैं। एंड ऊपर वाले ने हमेशा कोई एक ऐसा बनाया होता है जो आपके लिए बना है, तो उस इंसान के लिए रास्ता क्लियर करें, रोड़े जो अटके हुए हैं उसको क्लियर करें एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।